बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। पालो अल्टो फायरवॉल के लेसन 18 के अंदर मैं आपको डिक्रिप्शन पॉलिसीज़ के बारे में बताऊंगा। पहले उसको क्रिएट करेंगे और फिर उसको वेरीफाई करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपनी फायरवॉल पे आ गया हूं। अब यहाँ से सबसे पहले आपने पॉलिसीज़ पे आ जाना है और यहाँ लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन है डिक्रिप्शन की, आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ नीचे आ जाना है अपने ऐड पे और यहाँ हमें डिक्रिप्शन पॉलिसी रूल क्रिएट करना है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। फर्स्ट हम क्रिएट करते हैं डिक्रिप्शन की। नाम अपनी आसानी के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं और लैंड ट्रैफिक कर लेते हैं। इसी को कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद सोर्स पे आ जाते हैं। सोर्स पे क्या है, हमारी लैन की ट्रैफिक है जो बाहर जाएगी। सोर्स एड्रेस एनी, सोर्स यूज़र एनी, सोर्स डिवाइस एनी। डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं, ऐड पे आते हैं। ट्रैफिक कहाँ जाएगी, वैन पे जाएगी। डेस्टिनेशन एड्रेस और डेस्टिनेशन डिवाइस एनी रहेगी। सर्विस यूआरएल इसको एनी रहने देता हूँ। ऑप्शन पे आ जाते हैं। एक्शन क्या है, अभी डिफ़ॉल्ट नो डिक्रिप्ट, हमने यहाँ से डिक्रिप्ट को सिलेक्ट करना है। टाइप एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी और डिक्रिप्शन प्रोफाइल हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें कोई चेंजेस नहीं करते, इसको ओके कर देते हैं। ये हमारा एक रूल बन गया। इसके बाद हमने एक और रूल क्रिएट करना है। सपोज़ उन वेबसाइट्स के लिए जिनके लिए ये रूल इम्प्लीमेंट ना हो, लाइक जिस तरह आपकी वेबसाइट्स होगी, गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, बैंकिंग होगी, मेडिकल की साइट्स होगी, हम नहीं चाहते कि उनकी जो ट्रैफिक है वो डिक्रिप्ट हो। तो यहाँ मैं एक बना लेता हूँ पॉलिसी नो डिक्रिप्शन के नाम से और डू नॉट डिक्रिप्ट। सोर्स क्या है इसका, लैन, और बाकी एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रहेगा एनी पे। डेस्टिनेशन क्या है, ट्रैफिक कहाँ जाएगी, वैन पे जाएगी। सर्विस यूआरएल पे आ जाते हैं। सर्विस एनी यूआरएल कैटेगरी आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि यार जो गवर्नमेंट वाली साइट्स हैं उन पे ना हो, हेल्थ वाली साइट, हेल्थ एंड मेडिकल। इसी तरह कोई और आप अगर सपोज़ आप शॉपिंग वाली साइट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जो कैटेगरी आप इसमें ऐड करते जाएंगे वो इसमें ऐड होती जाएगी। उसके बाद ऑप्शन पे आ जाते हैं नो डिक्रिप्शन और यहाँ से डिक्रिप्शन प्रोफाइल में डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कोई चेंजेस नहीं कर रहा। ये वाली ऑप्शन यूआरएल कैटेगरी जो मैंने इस वेबसाइट से यहाँ ऐड की हैं, इसका एक और मेथड भी है, वो भी आपको सिखाऊंगा। ओके करते हैं, यहाँ से ये आ गया। अब नो डिक्रिप्शन वाली जो आपका रूल है उसको आपने मूव अप करना है, क्योंकि फायरवॉल ऊपर से नीचे रीड करती है। जब आपका ये नीचे होगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा पहले, क्योंकि उस पर एनी है, इसलिए हमने इसको ऊपर कर दिया। ऊपर करने के बाद आपने इसको सेव करना है, लेकिन मैं अभी सेव नहीं कर रहा, कुछ और चेंजेस करनी है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। डिवाइसेस पे आ जाते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जो यूज़र है जब वो पेज ओपन करे तो उसके ऊपर उसको नोटिफिकेशन आ जाए कि उसकी ट्रैफिक जो है वो मॉनिटर होगी, इंस्पेक्ट होगी, तो फिर आपने यहाँ से डिवाइसेस के अंदर रिस्पॉन्स पेज की वे आ जाना है और यहाँ एसएसएल डिक्रिप्शन ऑप्शन आउट पेज अभी डिसेबल है। आउट पेज यहाँ से डिसेबल है, मैं यहाँ से इसको अनेबल कर देता हूँ। अनेबल एसएसएल ऑप्शन आउट पेज, इसको ओके करते हैं और अब यहाँ से इसको कमिट करके सेव करते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि यूज़र को नोटिफिकेशन आए तो फिर आप इसको डिसेबल रहने दें। मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली। अच्छा, यहाँ डिवाइसेस के अंदर ही लेफ़्ट साइड पे अगर आप यहाँ आते हैं सर्टिफिकेट मैनेजमेंट के अंदर, तो ये ऑप्शन है एसएसएल डिक्रिप्शन एक्सक्लूजन। यहाँ से जो साइट आपने ऐड करनी है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ नीचे से अभी डिफ़ॉल्ट एक ऊपर सबसे ऊपर जो मैं आपको दिखा देता हूँ whatsapp.net। अब यहाँ से कोई साइट ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ static.yahoo.com कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ याहू और इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ। ओके कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ सिंपल याहू लिख के सर्च करता हूँ तो ये साइट आ गई। अब इसको भी यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ।
इस तरह जो साइट्स हैं वो आप रूल के अंदर भी ऐड करवा सकते हैं या यहाँ से आप उसको एक्सक्लूड करवा सकते हैं कि किस वेबसाइट को वो डिक्रिप्ट ना करे। पॉलिसी सक्सेसफुली होगी। अब मैं अपनी टिपोलॉजी पे आता हूँ और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ मेरी विंडोज़ 7 जिसका आईपी है 1.3। आप इस पर वेरीफाई करते हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो फिर आपको समझने में आसानी होगी। अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसके अंदर लाइसेंस इंस्टॉल किया था। आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं 10.0.1.3। अब मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ मैं एक वेबसाइट ओपन करते हैं। अब यहाँ इसके लाइसेंस पे मैं क्लिक करता हूँ, कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज़ वैलिड। अब चेक करते हैं हमारा सर्टिफिकेट अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ से देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, जो सर्टिफिकेट हमने बनाया था ट्रस्टेड वाला वो इस पर यहाँ आपको अपीयर हो रहा है, यानी कि इस पर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। कॉमन नेम के अंदर जो मैंने नाम रखा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना सिखाया था, तो अब देख सकते हैं वो सर्टिफिकेट इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन नेम टेस्ट और ITOU, ये तो था जो हमने ट्रस्टेड साइट में। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। अब अगर हम कोई ऐसी साइट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो सर्टिफिकेट इंस्टॉल किए थे डिवाइसेस के अंदर, सर्टिफिकेट ट्रस्टेड वाला अप्लाई हो रहा है। अब हमने अनट्रस्टेड को चेक करना है। यहाँ हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, badssl.com, और यहाँ से हम अनट्रस्टेड रूट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। एडवांस अनसेफ, और यहाँ मैं आके सर्टिफिकेट यहाँ चेक करता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अनट्रस्टेड, वही जो हमने अपना सर्टिफिकेट बनाया था अनट्रस्टेड, वो इस पर अप्लाई हो रहा है। कौन सा वाला? ये वाला अनट्रस्टेड, इसका नाम हमने रखा था। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला एक हमने ट्रस्टेड बनाया था जिसके ऊपर मैंने IP लिखा हुआ था 10.2। आपको यहाँ से ये वाला IP अपीयर होता है उस पर, और अनट्रस्टेड पे अनट्रस्टेड अपीयर हो रहा है। जो आप नाम रखेंगे यहाँ, वो नाम आपको यहाँ अपीयर हो जाएगा। हमारे दोनों सर्टिफिकेट प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अब हमने एक साइट जो हमने इसके अंदर ऐड की थी एक्सक्लूजन के अंदर, ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन सी वाली? याहू, ताकि इस पे इम्प्लीमेंट ना हो। अब इसको यहाँ से ओपन करके चेक कर लेते हैं कि आया हमारा सर्टिफिकेट इस पे अप्लाई हो रहा है या इसका अपना सर्टिफिकेट SSL इस पे अप्लाई हो रहा है। इसका अपना होना चाहिए क्योंकि हमने इसको एक्सक्लूड किया था इसके अंदर से। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमने एक्सक्लूड किया था, तो इसके ऊपर इसका अपना सर्टिफिकेट अप्लाई हो रहा है DigiCert का। जो वेबसाइट हम एक्सक्लूड करते जाएंगे उसके ऊपर उसके अपने सर्टिफिकेट अप्लाई होंगे। हमारे वाला जो हम खुद से क्रिएट करेंगे वो सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं होगा। अब रिस्पॉन्स पेज के अंदर जो हमने ये पॉलिसी इनेबल की थी, इसको दोबारा से एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। मैं नीटो पेज ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, इस पर चेक करते हैं। पॉलिसी मेरी अप्लाई नहीं हो रही, कोई इशू आ रहा है। एनीवे मैं आपको एक पिक्चर की मदद से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही क्लाइंट पेज ओपन करेगा कोई भी वेबसाइट, तो उसके पास इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा, SLS इंस्पेक्शन। इफ़ यू प्रोसीड विद दिस सेशन देन अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी SSL encrypted traffic that you initiate will be temporarily decrypted so that it can be inspected for viruses, spyware and malware. After inspection the traffic will be re-encrypted and send it to the destination. वो उसको yes करेगा तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसी तरह हम अगर अब ट्रैफिक पे आ जाते हैं, मॉनिटर पे आते हैं और ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं,
तो जितनी भी आपकी ट्रैफिक होगी वो आपको यहाँ अपीयर होना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ से आपने कॉलम पे आ जाना है और यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ, डिक्रिप्टेड, इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी ये ट्रैफिक शो नहीं कर रहा, ट्रैफिक यहाँ शो नहीं हो रही। एनीवे कोई इशू आ रहा है, मेरे भी इसका लाइसेंस इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से कुछ फीचर आपके जब लाइसेंस इंस्टॉल ना हो तो काम नहीं करते। मैं यहाँ आता हूँ, सॉरी, डिक्रिप्शन पे, और इन दोनों रूल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ। पॉलिसी मेरी डिसेबल होगी। अब दोबारा इस पे आते हैं, कैशे क्लियर कर दी है। अब वेबसाइट को दोबारा से ओपन करते हैं, वही जो हमने पहले ओपन की थी। वेबसाइट ओपन हो रही है। अब मैं इसके सर्टिफिकेट पे आता हूँ, यहाँ जूम कर लेते हैं, कनेक्शन इज सिक्योर और सर्टिफिकेट इज़ वैलिड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से देखते हैं अब ये किसका सर्टिफिकेट उठा रही है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको शो कर रही है, ग्लोबल साइन। जब हमने पॉलिसी डिक्रिप्ट वाली अप्लाई की थी तो यहाँ हमारा जो सर्टिफिकेट था फायरवॉल का वो अपीयर हो रहा था। जब हमने पॉलिसी डिसेबल कर दी तो ये अपना सर्टिफिकेट यूज़ कर रही है। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे डिक्रिप्शन पॉलिसी को यूज़ करके हम अपना सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।